तो इट इज नो सीक्रेट कि लास्ट सीजन रियल मैड्रिड का जो हुआ था, या इस सीजन अगर तुम ऑल थिंग्स कंसिडर्ड देखो, तो इट वाज अ सीजन टू फॉरगेट। इस सीजन में रियल मैड्रिड हैड सो मच फेलियर्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सबसे बड़े राइवल्स बार्सिलोना से उन्होंने हर एक मैच हारा। 4 मैच खेले, चारों मैच वो हार गए। उससे भी बड़ी बात, दे हैड अ ट्रॉफी लेस सीजन अपार्ट फ्रॉम द सुपर कप विच दे वॉन एंड द क्लब वर्ल्ड कप। अगर तुम वो दोनों चीजें इग्नोर कर दो और उनको कॉन्टेक्स्ट में ना लो, तो apart from that they didn't end up winning anything big or anything I would say major in the sense of the domestic league or domestic trophy or the UEFA Champions League. तो उस context में Real Madrid had a season to forget. Carlo Ancelotti had a season to forget and eventually he had to part ways with Real Madrid. एंड एम्बापे की जहां तक बात करें, एम्बापे का इंडिविजुअल सीजन बहुत अच्छा गया बिकॉज ऑब्वियसली ही गॉट मेनी गोल्स, अराउंड 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस। आई थिंक ही हैज 40 और 40 मोर, बट स्टिल एक फर्स्ट सीजन में रियल मैड्रिड के व्हाट ही एक्सपेक्टेड डेफिनेटली एज अ टीम वैसा रियल मैड्रिड नहीं कर पाई है। हाउएवर देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड फैंस बिकॉज रियल मैड्रिड ने अपने नए कोच को वेलकम किया, नए मैनेजर को वेलकम किया इन द फॉर्म ऑफ जाबी अलोंसो, जो कि ऑब्वियसली उनके फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं। बट जाबी अलोंसो ने सेंसेशनल काम किया है लेवरकूजन जैसी टीम को, जो कि इनको एसोसिएट करा जाता था विदाउट दे कैन नॉट विन ट्रॉफीज। ऐसी लेवरकूजन टीम को उन्होंने डोमेस्टिक डबल करके दिया एंड यूरोपा लीग के फाइनल में भी पहुंचाया था। एंड लास्ट सीजन भी लेवरकूजन का साथ जो उन्होंने किया वो भी काफी अच्छा था। एंड एक लेवरकूजन टीम को वो इतनी हाइट्स पे लेके गए कि किसी ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया होगा कि जाबी अलोंसो ऐसा कर सकते हैं। एंड देन मूविंग टू रियल मैड्रिड ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रेशर जॉब फॉर हिम, जहाँ पे काफी एक्सपेक्टेशंस होंगी। बट उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए रियल मैड्रिड के बोर्ड ने, डायरेक्टर्स ने नई साइनिंग्स करी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। तुम सोच के देखो, रियल मैड्रिड जैसे क्लब का पुल जहां पे वो एक ट्रेंट जैसे प्लेयर को फ्री पे ला रहे हैं, उनके लिए ट्रेंट वर्ल्ड क्लास राइट बैक है, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स ऑफ दिस जनरेशन, एंड उनको वो फ्री पे ला रहे हैं, कोई भी फी पे नहीं करी अपार्ट फ्रॉम द 10 मिलियन जो कि सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने दिया। बट यू गेट द पॉइंट राइट, ऐसे एक प्लेयर को फ्री में ला रहे हैं। एंड डीन हॉयसन भी वो लाए हैं बॉर्मथ से, उनके लिए उन्होंने यस फी पे करी है। बट अगेन दे हैव सॉर्टेड देयर सेंटर बैक के जो इशू थे उनके लास्ट सीजन डिफेंस में हमने देखा था इशू था। राइट बैक पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसा प्लेयर आ चुका है जो कि ऑब्वियसली एड्स अ लॉट ऑफ क्वालिटी। एंड कार्वाहाल की भी एज हो रही है, लूकास वास्केस को वहां खिला के हमने देख लिया कि रियल मैड्रिड के साथ क्या हो रहा था लास्ट सीजन। एंड उसके ऊपर उन्होंने फ्रांको मास्तांतुनो भी साइन करे, सॉरी इफ आई गॉट द नेम रॉन्ग, लेकिन वो रिवर प्लेट के अपकमिंग फ्यूचर स्टार है, लेकिन वो बाद में ज्वाइन करेंगे क्लब वर्ल्ड कप के बाद। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि रियल मैड्रिड हैव गॉन आउट इन द ट्रांसफर विंडो, दे हैव एड्रेस्ड देयर इश्यूज एंड अब इट्स ऑल अबाउट फिटिंग द पीसेस इन द पजल। जाबी अलोंसो की जहां तक बात करें, वो एक 3-4-2-1 सिस्टम खिलाना प्रेफर करते हैं। मैं एक ग्राफिक लगा रहा हूँ जो कि टीफो एथलेटिक के चैनल पे तुमको मिल जाएगा। आई होप वो कॉपीराइट ना मारे, बट इस ग्राफिक में तुम देख सकते हो कि कैसे जाबी अलोंसो खिलाना प्रेफर करते हैं अपनी टीम्स को। हमको पता है वो बहुत काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं एंड ही वांट्स हिज टीम टू विन द बॉल हाई अप द पिच, ताकि उसके बाद वो अटैक कर सके उसी टाइम पे। एंड अगेन जो फॉर्मेशन वो 3-4-2-1 खिलाते हैं, उसमें जो फुल बैक्स उनके होते हैं वो यूजुअली अटैकिंग फुल बैक्स ही होते हैं। हेंस व्हाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड फिट्स राइट इनटू दिस रियल मैड्रिड टीम। एंड अगर तुम देखो जूड बेलिंगम, रोड्रिगो का रोल काफी एनहांस होगा आई थिंक, बिकॉज रोड्रिगो डिडंट हैव अ गुड सीजन लास्ट ईयर, बट इस सीजन काफी ज्यादा उनके साथ काम जाबी अलोंसो करेंगे। एम्बापे का आउटपुट देखना होगा हमको कैसे आता है, एंड विनीसियस का भी, बिकॉज विनीसियस आल्सो डिडंट हैव अ गुड सीजन लास्ट ईयर एज वी ऑलरेडी नो। एंड जूड बेलिंगम, वेलवर्डे, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड इज टैग्ड इन दैट एरिया। अब ये सब हमने रियल मैड्रिड के कोच की बात कर ली, न्यू साइनिंग्स की बात कर ली, अब है प्रूव करने की बारी क्लब वर्ल्ड कप में। लास्ट ईयर उनका जैसा मैंने बताया बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, बट व्हाट बेटर वे टू इम्प्रूव ऑन दैट एंड देन शो कि हम रियल मैड्रिड है विदाउट with winning this competition। एंड अगर ये पहला इनॉग्रल कंपटीशन है, ये फर्स्ट एवर क्लब वर्ल्ड कप जो कि ऐसे इस फॉर्मेट में किया जाएगा, एंड उसके साथ अगर तुम देखो तो अगर रियल मैड्रिड मैनेज टू विन, this would be huge for them because coming off such a poor season they came and they won the first ever club world cup। तो वहां पे एक स्टेटमेंट हो जाएगी रियल मैड्रिड के लिए। एंड मैं
इस वीडियो में का टाइटल सरप्राइज एलिमेंट रियल मैड्रिड की साइड से क्यों बोल रहा हूँ, इज बिकॉज एक न्यू मैनेजर बाउंस भी चीज होती है, एंड जाबी अलोंसो के साथ हमको वो न्यू मैनेजर बाउंस वाली चीज डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। बिकॉज आई फील लाइक कि इस टूर्नामेंट में जाते हुए नो वन नोज व्हाट टू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड। यस, पीपल विल नो कि जाबी अलोंसो किस तरह का फुटबॉल खिलाना प्रेफर करते हैं, बट किसी ने अभी तक उनको खिलाते हुए रियल मैड्रिड के साथ देखा नहीं है। कोई प्री सीजन नहीं हुआ है, कोई ला लीगा का मैच उन्होंने नहीं खेला है, सीधा वो क्लब वर्ल्ड कप में एंट्री लेंगे। एंड आई थिंक काफी ज्यादा एक सरप्राइज एलिमेंट रियल मैड्रिड होल्ड करेगी। एंड आई थिंक ग्रुप स्टेज से तो रियल मैड्रिड इजीली निकल जाएगा, राउंड ऑफ 16 से भी निकल जाएंगे। आई थिंक जहां उनको चैलेंज आएगा वो क्वार्टर्स या सेमीफाइनल्स के टुवर्ड्स आएगा। बट even if that surprise element works and even if they end up meeting like a PSG की side, तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज अगेन पीपल विल नॉट एक्सपेक्ट मच और विल नॉट नो मच अबाउट दिस रियल मैड्रिड टीम, तो ये सारी टीम्स को एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ हिट कर पाएंगे। एंड you just never know, they might even go on to win this competition, and maybe Trent will have a generational run throughout this Club World Cup campaign alongside Mbappe, and अगर Rodrigo, Mbappe, Vinicius तीनों का वो जो ट्रियो है वो एक्चुअल में क्लिक कर जाता है, I think it would be very very tough for any team to stop them. And but obviously रियलिस्टिकली भी देखे तो यार टाइम तो लगेगा, न्यू मैनेजर है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, टीम को सेट करने में टाइम लगेगा। बट वही मैंने बोला ना कि एक मैनेजर बाउंस की जो चीज होती है वो आ सकती है जाबी अलोंसो के साथ, एंड वही देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रियल मैड्रिड यहाँ से क्या कर पाती है और कितना दूर वो क्लब वर्ल्ड कप में जा पाते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स रियल मैड्रिड, तो दे वुड बी लुकिंग ऑन टू विन दिस कॉम्पिटिशन, have that badge for 4 years, and prize money जो मिल रही है वो तो भाई बोनस है ही। So yeah, that is it for the video guys. Let me know your predictions. तुमको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड कहाँ तक जा सकता है इस टूर्नामेंट में? I feel like कि I am really excited for the El Clasico next season because Xabi Alonso versus Hansi Flick और एक ये न्यू रियल मैड्रिड का जो एरा स्टार्ट हुआ है वर्सेस वहां से न्यू बार्सिलोना का एरा जो स्टार्ट हो चुका है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है एल क्लासिको एंड द ला लीगा टाइटल रेस, एंड ऑब्वियसली बाकी कॉम्पिटिशंस जहाँ पे रियल मैड्रिड इन्वॉल्व रहेगी, तो आई विल बी एक्साइटेड टू वॉच देम प्ले। एंड या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। तुम बताओ तुमको क्या लगता है रियल मैड्रिड कहाँ तक पहुंचेगी, उनकी साइनिंग्स पे तुम्हारे क्या थॉट्स है? विल जाबी अलोंसो वर्क एट रियल मैड्रिड और विल ही बी सैक्ड इन हिज फर्स्ट सीजन, व्हिच आई डोंट थिंक विल हैपन, बट स्टिल लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो and I will catch you all in the next one. Thank you so much for watching. Like करना, subscribe करना चैनल को, like करना इस वीडियो को, and I'll catch you in the next one. Bye bye, peace out, take care.